के लिए। परमेश्वर पिता, तू मेरी सहायता कर, आज के वचन बांटने में मेरी सहायता कर प्रभु। परमेश्वर पिता, सच में मैं योग्य तो नहीं हूँ, फिर भी तूने प्रभु मुझ पर दया की है, कृपा की है, तूने मुझे बचा लिया है। परमेश्वर पिता, तेरा प्रेम सच में उसे समझ पाना पूरा ये जीवन लग जाएगा कि तूने मुझे क्यों चुना। परमेश्वर पिता, सच में तेरा क्रोध के अधिकारी थे हम, फिर भी तूने हमें बचाया है प्रभु। मेरे पापों के लिए तू क्रूस पे मारा गया प्रभु। मेरे ही परमेश्वर अपराधों की खातिर तुझ पर ताड़ना पड़ी प्रभु। मेरे प्रभु, तूने मुझे बचा लिया, उद्धार के रास्ते में बढ़ाया प्रभु, अपने प्रजा अपने संतान बनाया। इसके लिए धन्यवाद प्रभु। परमेश्वर पिता, तूने मुझे सृष्टि की है, अपने लिए की है, अपनी महिमा के लिए की है प्रभु। इसके लिए धन्यवाद प्रभु। तेरे वचन को बांटने में मेरी सहायता कर, तेरी महिमा के लिए यह मैं कर रहा हूँ प्रभु। छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। हम शुरू करते हैं। भजन 3 1 से लेकर 8 तक हम पहले हम लोगों ने क्या देखा था। भजन 1 में हमने देखा है कि परमेश्वर धर्मी जन का मार्ग जानता है। भजन 2 में हम लोगों ने देखा है कि विद्रोहियों को परमेश्वर के न्याय से बचाने के लिए परमेश्वर के अभिषिक्त राजा की शरण लेना चाहिए। आज हम लोग साथ मिलकर भजन 3 को देखेंगे, जैसे मैंने पढ़ के बताया है। हम इस भजन को हम इस भजन को 3 चीजों में देखेंगे। दाऊद की परिस्थिति, पहले देखेंगे दाऊद की परिस्थिति, और उसके बाद दाऊद का शांति, भजन 3 पद 3 से लेकर 6 तक, और दाऊद की प्रार्थना और विनती हम देखेंगे इस भजन को। तब तक के लिए मैं इसको तो हम इस भजन में 3 चीजों को देखेंगे। भजन की दाऊद का परिस्थिति देखेंगे, जिसमें भजन 1 से लेकर पद 1 से लेकर 2 तक दिया हुआ है, और दाऊद का शांति और दाऊद का प्रार्थना और विनती हम देखेंगे। तो भजन 3 में दाऊद राजा अपना समस्या के बारे में बात कर रहा है। उसके सामने अनेक विद्रोही आ गए हैं जो उसको घेर के डराना चाहते हैं और गिराना चाहते हैं। तो क्या देखते हैं हम, दाऊद राजा अपना समस्या के बारे में बात कर रहा है। वो अपनी समस्या के बारे में बात कर रहा है। भजन पद 1 से लेकर 2 तक, हम 3 तक देखते हैं तो अपनी समस्या के बारे में बात कर रहा है। उसके सामने अनेक विद्रोही आ गए हैं, इस तरह से बता रहा है कि देखिए मेरे सामने इतना विद्रोही आ गए हैं जो उसको घेर के डराना चाहते हैं और गिराना चाहते हैं। तो उसके बाद हम आज के वचन में देखेंगे कैसे दाऊद इन परिस्थितियों में घिरा हुआ है। तो वो क्या कर रहा है और कैसे परमेश्वर के पास जाता है। तो देखते हैं कि कैसे वो, हम जैसे कि भजन में देखें कि वो अपना समस्या प्रभु के सामने रख रहा है, उसको काफी लोग उसके विरोध में विद्रोही कर रहे हैं और सब लोग घेर रखा है। तो ऐसी स्थिति में वो क्या कर रहा है कि ऐसी परिस्थिति में घिरा हुआ है, जो घिरा होने के बाद वो क्या कर रहा है और कैसे परमेश्वर के पास जाता है, ये हम देखेंगे। तो आज का भजन का मुख्य विषय ये है कि यहाँ एक्चुअली दाऊद के बारे में है, तो मैं इसको एप्लीकेबल विश्वासी को, परमेश्वर ही विश्वासियों को छुटकारा देने वाला है। तो ये मुख्य विषय है, परमेश्वर ही विश्वासियों को छुटकारा देने वाला है। तो इस भजन में हम देखेंगे दाऊद कैसी परिस्थिति में भजन लिखा है। वो उनकी बेटा
अबसलोम के सामने से भागा है। जब वो लिख रहा था तो वो अपना दुख परमेश्वर के पास रख रहा था, क्योंकि क्योंकि था दाऊद की स्थिति बहुत खराब थी, क्योंकि उनका स्वयं का पुत्र जिसे वो प्रेम करता है, उनके घर वाले और उनके जानने वाले दाऊद के विरोध में है। और ये लोग कह रहे हैं कि परमेश्वर, मैं तुम्हारा कोई छुटकारा नहीं है, परमेश्वर में तुम्हारा कोई छुटकारा नहीं है, तुम्हारा अब कोई मदद नहीं आ सकता है, अब तुम कहीं का नहीं हो, क्योंकि सब लोग घेर के रखा है। अब उनका बेटा, उनके परिवार, उनके घर के लोग, उनके साथी लोग सब उनके विरोध में हो गए हैं। इसीलिए लोग कह रहे हैं कि परमेश्वर में तुम्हारा कोई छुटकारा नहीं है। तो लेकिन सोचने वाली बात है कि क्यों क्यों दाऊद ऐसी परिस्थिति में, दाऊद ऐसी परिस्थिति में कैसे चला गया? क्यों दाऊद छुटकारे के लिए परमेश्वर के पास कह रहा है? क्यों दाऊद अपने ही बेटे से भाग रहा है? उसके पास सैन्य बल भी है, उसके बाद बहुत वो सूरवीर है, वो बहुत ही कुशल एक राजा भी है, फिर भी वो छुटकारा के लिए परमेश्वर के पास कह रहा है। क्यों दाऊद आ, आ, क्यों दाऊद अपने बेटे से भाग रहा है? ऐसी परिस्थिति क्यों आ गई है? इस बात को जानने के लिए हम दूसरा सामुएल 15 से 18 अध्याय के बीच में अगर हम पढ़ते हैं, पढ़ना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। जब आपके पास समय हो तब आप पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास समय कम है, तो आपको मैं इसकी पृष्ठभूमि थोड़ा सा बता देता हूँ, क्या है इसकी कहानी। तो हम देखते हैं कि दूसरा सामुएल 11 अध्याय में कुछ बातें हैं। दाऊद का भयानक समय है। उसने क्यों? क्योंकि उसने भयानक पाप किया है। दाऊद परमेश्वर के मन के अनुसार था, उसे एक राजा के रूप में प्रभु ने चुना था, लेकिन फिर भी उसने व्यभिचार के भयानक पाप किया। जैसे कि हम जानते हैं कि उसने ओरिया के साथ में व्यभिचार किया। ओरिया सॉरी, क्या बोलते हैं कि बेतशबा के साथ में उसने व्यभिचार किया, और ऊरिया की पत्नी बेतशबा थी, उसके साथ में गलत काम किया और हती ऊरिया को हत्या भी कर दिया। और ये परमेश्वर के नजर में हम देखते हैं कि दूसरा सामुएल 11 अध्याय 27 पद के अंतिम भाग में ऐसा लिखा है कि परंतु उस काम से जो उसने किया है, जो दाऊद ने किया है, जो ऊरिया को हत्या कर दिया है, जो उसने ऐसा काम किया है, उस काम से दाऊद ने जो काम किया था, यहोवा क्रोधित हुआ। परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा क्रोधित हुआ उस काम से, उस घृणा किया। तब क्या किया परमेश्वर? तब परमेश्वर ने नतान नबी को भेजता है ताकि उसको पता चले जो काम दाऊद ने किया परमेश्वर को बुरा लगा। और तब नतान नबी ऐसा कहता है कि हम देखते हैं कि दूसरा सामुएल 12 अध्याय 9 से लेकर 10 पद में, 9 पद में तो लिखा है कि तूने यहोवा की आज्ञा तुच्छ जानकर क्यों वो काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है। हत्ती उरिया को तूने तलवार से घात किया है और उसकी पत्नी को अपने कर लिया है। तो देखते हैं कि उरिया को कैसे अपने रास्ते से हटाने के लिए, उसकी पत्नी को अपना बनाने के लिए, तो उसने क्या किया? बहुत ही षड्यंत्र किया, चक्रव्यूह रचा, और वो जो अमोनियों की जो लड़ाई हो रही थी उसमें सबसे आगे भेजा, जहां पर ज्यादा वार होता है, ज्यादा फाइट होता है, ज्यादा क्या बोलते हैं तीर भाला चलता है, उस खतरनाक डेंजर जोन में उनको डाल दिया, जानबूझकर उसने किया। इसीलिए ओरिया को तूने तलवार से घात किया है। सॉरी, इसमें लिखा है कि जो उसकी दृष्टि में बुरा है, ओरिया को तूने तलवार से घात किया है और उसकी पत्नी को अपना कर लिया है। और ओरिया को अम्नोनी की तलवार से मरवा डाला है। तो 10 पद में, इसलिए अब तलवार तेरे घराने से कभी दूर ना होगी, क्योंकि तूने
तूने मुझे तुच्छ जानकर हित्ती ऊरिया की पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया है ना। तो हम देखते हैं कहानी किस तरह से परमेश्वर क्यों उससे क्रोधित हुआ, क्योंकि उसने भयानक पाप किया है ना। एक ईमानदार, क्या बोलते हैं कि एक ईमानदार सैनिक था ऊरिया, है ना। अति ऊरिया एक दाऊद का सैनिक था, ईमानदार सैनिक। युद्ध के समय में वो युद्ध करना चाहता था, तो लेकिन उसने यहोवा की नजर में बहुत गलत की। तो नातान नबी क्या कहता है तब? नातान नबी कहता है कि जो तलवार है तेरे घराने से कभी दूर ना होगी। और इसलिए हम देखते हैं जो परमेश्वर ने कहा है कि अब तलवार तेरे घराने से कभी दूर ना होगी, तो इस चीज को हम देखेंगे। और इसलिए हम देखते हैं कि आगे चीजें और भयानक होती जा रही है, आगे और ये चीजें भयानक होती जा रही है। तो कैसी हो रही है, क्या हो रही है, तलवार कैसे उसके घराने की ओर घिरा हुआ है, इस चीज को भी हम देखेंगे। 13 अध्याय में हम देखते हैं। और जब हम 13 अध्याय में देखते हैं तो दाऊद के कई पुत्रों में से 2 पुत्र है, एक अबसलोम और एक अम्नोन, है ना। दोनों भाई थे लेकिन सौतेले भाई। अबसलोम के पास एक बहन है तमार। अम्नोन तमार के साथ बलात्कार करता है, उसको भ्रष्ट करता है, और उसके वजह से अबसलोम क्रोध में आके अम्नोन की हत्या कर देता है। और जो परमेश्वर ने कहा था तलवार तेरे घराने से दूर नहीं होगी, हम देखते हैं कि धीमे धीमे करके दाऊद की परिवार को नाश करती जा रही है। फिर हम देखते हैं कि अबसलोम भाग जाता है, क्योंकि अबसलोम अम्नोन की हत्या कर देता है। अब वो भाग जाता है और कुछ वर्षों के बाद वो वापस आता है, काउंसलिंग कन्विंस करता है और काउंसलिंग होता है और दाऊद मान जाता है। फिर वो अबसलोम वापस भी आ जाता है कई वर्षों के बाद। लोगों को फिर वो आने के बाद क्या करता है, लोगों को भड़काना शुरू करता है, और वो अपनी कूटनीति से दाऊद की प्रजा को अपनी ओर कर लेता है। और फिर उसके बाद दाऊद मजबूरन भागना पड़ता है, क्योंकि लोग अब उसके विरोध में हो गए हैं। तो जो पृष्ठभूमि चल रही है जिसकी वजह से दाऊद परेशान हो रहा है ना। देखिए किस तरह से अबसलोम भाग जाता है। फिर कुछ सालों के बाद वो आता है और लोगों को भड़काना शुरू करता है, दाऊद की प्रजा को भड़काना शुरू करता है, और अपनी कूटनीति से दाऊद की प्रजा को क्या कर लेता है, अपने ओर कर लेता है। फिर उसके बाद दाऊद मजबूरन भागना पड़ता है, क्योंकि लोग अब उसके विरोध में आ गए हैं। तो ये पृष्ठभूमि है, इसी वजह से दाऊद परेशान है, हताश है, निराश है। हम और देखेंगे और इन सब परिस्थितियों को लेकर दाऊद परमेश्वर के पास आ रहा है। ये सारी परिस्थिति जो कुछ हो रहा है, वो जो भाग रहा है, ये सारी परिस्थिति, जो लोग उसके और उसके चारों ओर घिरा हुआ है, जो विद्रोह दाऊद के विरोध कर रहे हैं, और वो परमेश्वर से कह रहा है, दाऊद कह रहा है कि परमेश्वर से कह रहा है भजन 3 का 1 पद में, है यहोवा मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए, वे जो मेरे विरोध उठते हैं बहुत है, बहुत से मेरे विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। सेला। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि अब उसका बचाव नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर सेला दिया हुआ है। सेला का एक्चुअली सही अर्थ तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये इसका संगीत के विषय में, गीतों के विषय में, जब गीत भजन गाया जाता है वहाँ सेला करके एक शब्द दिया जाता है। इसके बारे में मैं पूरी तरह से जानकारी नहीं है, फिर भी ये परमेश्वर के वचन में मिला हुआ है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है एक बिंदु एक मात्रा भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। तो परमेश्वर का वचन सच्चा है, इसलिए सेला का तो कोई तो अर्थ होगा, मैं इसके बारे में ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। लेकिन यहाँ दाऊद, हम आगे देखते हैं वही बात, क्योंकि हम इस पद में जैसे हम देख रहे हैं कि इन सब परिस्थितियों से लेकर दाऊद परमेश्वर के पास आ रहा है,
और वो परमेश्वर से कह रहा है कि है यहोवा, मेरे साथ आने वाले कितने बढ़ गए हैं। और ये बात है ना, पद 6 में भी लिखा है कि मैं उस भीड़ से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध में चारों और पांति बांधे खड़े हैं। तो यहाँ क्या देखने को मिलता है कि मेरे विरुद्ध में बहुत लोग हैं। यहाँ बोल रहा है कि कितने लोग बढ़ गए हैं, तो यहाँ कह रहा है कि मेरे विरोध में चारों ओर पांति बांध के खड़े हैं। तो दाऊद ऑब्वियसली वो परेशान है, इसलिए लोग कह रहा है। अब वही लोग कह रहा है, ये देखिए, उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता है। तो यहाँ यही यही बात लिख रहा है कि इसलिए लोग कह रहा है कि परमेश्वर में तुम्हारा कोई छुटकारा नहीं है, परमेश्वर का तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। देखिए, दाऊद का जो मजबूत जड़ है और जो मजबूत लंगर है, लोग हिला रहे हैं और कह रहे हैं कि परमेश्वर का तुम्हारा लेना देना नहीं है। तो ऐसे हम लोग अपने जीवन में भी देख सकते हैं। मैं अपने कलीसिया में ऐसे कोई भाई है, कई भाई है, बहन है, कुछ लोग ऐसे लोग भी हैं जो बहुत ही परेशान हैं। उनको लगता है परमेश्वर मेरा भला करना छोड़ दिया है, उनको लगता है कि परमेश्वर अभी मुझे प्रेम करना छोड़ दिया है, क्योंकि अब किसी तरह का सुविधा नहीं मिल रहा है, कोई किसी तरह का मतलब क्या बोलते हैं कि मदद नहीं आ रही है, परमेश्वर ने मेरा हाथ छोड़ दिया है, इस तरह से लोग सोचते हैं। तो इसका मतलब है कि विश्वासियों को जो मजबूत जड़ है, जैसे कि दाऊद का मजबूत जड़ परमेश्वर है, और जो मजबूत लंगर है उसको हिला रहे हैं। तो हमारे साथ भी ऐसा कई बार हो रहा है, होता भी है। और कह रहे हैं दाऊद, क्या कह रहे हैं, और कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि अब परमेश्वर का तुम्हारा लेना देना नहीं है। क्योंकि दाऊद के जीवन में हम देखते हैं कि पहले दाऊद काफी सफल राजा हुए, और राजा है भी और था भी, और उसे हर प्रकार से लड़ाई में जीत मिली थी, परमेश्वर ने उसकी हर तरफ मदद किया था। लेकिन यहाँ लोग कह रहे हैं कि भाई, अब तुम्हारे विरुद्ध तो सब लोग हो गए, अब कोई, अब तुम तो भाग रहे हो क्योंकि तुम्हारा कोई छुटकारा नहीं है परमेश्वर में। ये सारी बातों को हम देख रहे हैं यहाँ। और देखिएगा क्या कहते हैं कि माफ कीजिएगा, और दाऊद इस बारे में सोच रहा है, विचार कर रहा है कि लोग उसके प्राण के पीछे पड़ रहे हैं, उसके प्राण के पीछे पड़े हैं। वो दुखी हो रहा है, परेशान हो रहा है, क्यों ये विरोधी ऐसा कह रहा है। 2 पद के अंत में उसका बचाव परमेश्वर के ओर से, उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। वे लोग कह रहे हैं कि अगर दाऊद परमेश्वर की अभिषिक्त है तो ऐसा नहीं होता, परमेश्वर ने दाऊद को छोड़ दिया है। इस बात को बार बार दाऊद के सामने कह रहे हैं, है ना। अभी कभी कभी हम लोग कहते हैं, काफी लोग कहते हैं कि अरे तुम तो परमेश्वर में हो, तुमको तो कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, तुमको कोई दुख नहीं होना चाहिए, ऐसे कहते हुए काफी विश्वासियों को ऐसा कहते वो उनको मिलता है, कहीं सुनने मिलता है कि भाई तुम तो परमेश्वर के बेटा है, तुम्हारे तो सब कुछ ठीक होना चाहिए। आज विश्वासियों का यही कॉन्सेप्शन है कि हम प्रभु में है तो सब कुछ ठीक होगा। लेकिन यहाँ दाऊद के साथ में क्या देख रहे हैं, कि लोग कह रहा है कि परमेश्वर तुमको छोड़ दिया है। ऐसी परिस्थिति में दाऊद क्या कह रहा है, ऐसी परिस्थिति में दाऊद क्या कह रहा है, लोग दाऊद परमेश्वर को कोस नहीं रहा है। ऐसी परिस्थिति में दाऊद क्या कर रहा है, अब हम देखते हैं कि दाऊद परमेश्वर को कोस नहीं रहा है। अरे परमेश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ऐसा क्यों किया, अरे परमेश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों किया, अरे आपने तो कहा था कि मेरे राज्य को हमेशा हमेशा तक बना के रखेगा, आपने तो कहा था। मेरे घर में इतनी समस्या हो रही है, वो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे करके वो कोस नहीं रहा है, वो समस्या। తర్వాత వస్తున్నా మీటింగ్ లో ఉన్నాను, మీటింగ్ లో ఉన్నాను, తర్వాత మళ్ళీ వస్తానా, ओके थैंक यू, सॉरी ब्रदर्स। तो हम देख रहे हैं कि वो परमेश्वर को नहीं कोस रहा है। वो ये नहीं बोल रहा है कि अरे देखो प्रभु, हम लोग, मैं भी हमेशा ऐसे ही कहता था कि प्रभु देख,
देख मेरा परिस्थिति ऐसा है, मेरा हालत ऐसा है, मैं हमेशा प्रभु को कोसता था, प्रभु मुझे क्षमा करे। अ, आगे हम देखते हैं कि दाऊद उसी परमेश्वर के पास वापस जा रहा है। क्या हम ऐसा जा रहे हैं? दाऊद उसी परमेश्वर के पास वापस जा रहा है जिसके बारे में लोग कह रहे हैं कि परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं नहीं है। दाऊद उसी परमेश्वर के पास वापस जा रहा है जिसके विरोध में दाऊद ने पाप किया था। दाऊद जानता है कि परमेश्वर विश्वास योग्य है, इसलिए वो अपना हृदय को खोलकर परमेश्वर के पास रख सकता है। वो अपनी व्यथा को परमेश्वर के पास रख रहा है, इसलिए वो परमेश्वर के विश्वास योग्यता पर संदेह नहीं कर रहा है। तो हम देख सकते हैं यहाँ क्या है कि यहाँ पर एक एप्लीकेशन वाली बहुत सारी बातें हैं कि दाऊद उसी परमेश्वर के पास वापस जा रहा है जिसके विरोध में वो पाप किया है। क्या हम ऐसा करते हैं? परमेश्वर के पास जाते हैं। दाऊद जानता है कि परमेश्वर विश्वास योग्य है। क्या हम जानते हैं परमेश्वर विश्वास योग्य है? इसलिए वो अपने हृदय खोलकर परमेश्वर के पास रख सकता है। वो अपनी व्यथा को परमेश्वर के पास रख रहा है, इसलिए वो परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर संदेह नहीं करते। यहोवा दाऊद का ढाल, हम देखते हैं कि तीसरा पद में, तो वहां पर पॉइंट क्या है कि दाऊद का ढाल है यहोवा, परमेश्वर का ढाल, दाऊद का ढाल है यहोवा। तो परंतु है यहोवा, तू मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तुम मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। अब तक दाऊद अपने बारे में बात कर रहा था। अब तक वो, हम देखते हैं 1 से लेकर 2 पद के बीच में वो अपने बारे में कह रहा था। अब वो परमेश्वर के बारे में बात कर रहा है, खुद को परमेश्वर की ओर केंद्रित करना चाहता है। 3 पद में कहता है कि परमेश्वर तू ही मेरा ढाल है। दाऊद को, दाऊद जो राजा था, मामूली राजा नहीं था, वो सामर्थी और शक्तिशाली राजा था। दाऊद अपनी सुरक्षा करने में सक्षम था। जब जब जंगल में, जब वो जंगल में भेड़ों को चराता था, तब वो शेर और भालू से खुद रखवाली करता था, उनको मार के भगाता था। उन्होंने गोलियत को मार कर गिराया। दाऊद एक कुशल राजा था, वो लड़ सकता था, लेकिन फिर भी ये सब कुछ होने के बाद भी वो परमेश्वर के पास जाता है और वो कहता है तू मेरी ढाल है। ढाल, ढाल क्या है हम देखेंगे। वो आगे ऐसा कहता है कि वो अपनी सामर्थ्य और कुशलता पर गर्व नहीं करता है ना। हम देखते हैं कि वो, उसके पास बहुत सामर्थ्य था, वो बहुत कुशल राजा था, इस पर वो घमंड नहीं कर रहा है और ना ही सेना पर गर्व कर रहा है। उसके पास बहुत सारा शक्तिशाली सेना था, लेकिन फिर भी उसमें भी गर्व नहीं कर रहा है। लेकिन वो परमेश्वर को अपनी ढाल बता रहा है। वो कह रहा है कि मैं परमेश्वर पर निर्भर होना चाहता हूँ। वो कहता है कि यहोवा तू ही मेरे चारों ओर ढाल है। ढाल का अर्थ क्या है हम देखेंगे। जब आप कभी पुराने जमाने के सैनिक को देखा होगा, वो लड़ाई के वक्त अपनी सुरक्षा के लिए ढाल पकड़ते हैं। जब दुश्मन प्रहार करते हैं तो अपनी सुरक्षा करते हैं। दाऊद दाऊद कहता है कि परमेश्वर तू मेरा ढाल है। वो परमेश्वर को अपने ढाल बना के उसके पीछे छुप रहा है ना, ढाल बना के उसके पीछे छुप रहा है। और जब ढाल दी जाती है तो लोग उसे आगे की ओर रखते हैं ताकि वो सुरक्षित हो। दाऊद कहता है कि तू चारों ओर मेरी ढाल है मेरे प्रभु, कोई भी मुझे नहीं छुड़ा सकता, नहीं छू सकता, सॉरी, कोई मुझे नहीं छू सकता और कोई भी मेरी हानि नहीं कर सकता। और वो यो भी कहता है कि तू मेरी महिमा है, तू ही मेरा मस्तक को ऊंचा करता है। अब महिमा का अर्थ क्या है? एक राजा की महिमा उसके राज्य में होती है। एक राजा की महिमा उसके राज्य में होती है। उसकी महिमा उसकी पराक्रम में होती है, उसके धन में होती है, उसके सैनिक कितने हैं इसमें होती है।
कितना शक्तिशाली सामर्थ्य में होती है, कितना शक्तिशाली वो राजा है उसमें होती है उसकी महिमा, इस बात में उसकी महिमा दिखती है। लेकिन दाऊद कह रहा है चाहे मेरे पास ये सब हो या ना हो, लेकिन अगर परमेश्वर मेरे पास है तो मैं महिमाहित हूँ। अगर मेरे पास परमेश्वर है, अगर मेरे पास परमेश्वर है तो मैं महिमाहित हूँ। है ना, कितना सुंदर बात है। हम आगे देखते हैं, जब दाऊद जैतून के पहाड़ की चढ़ाई पर सिर ढाके नंगे पांव रोता हुआ चढ़ने लगा, है ना, रोता हुआ। यहाँ देखिएगा, ये जैतून के पहाड़ की चढ़ाई पर सिर ढाके नंगे पांव रोता हुआ चढ़ने लगा, और जितने लोग उसके संग थे वे भी सिर ढाके रोते हुए चढ़ गए। दूसरा सामुएल 15:30 में इसी का चित्रण यहाँ दिख रहा है। और दाऊद परमेश्वर पर निगाहें बनाते हुए, दाऊद अपने स्वयं में महिमा और सम्मान को नहीं खोज रहा है, वो परमेश्वर के पास जा रहा है, वो परमेश्वर के पास जा रहा है। पद 4 में 4 पद में कह रहा है कि मैं ऊंचे सबसे यहोवा को पुकारता हूँ और वो अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। देखिए कंफर्मेशन क्या है, मैं ऊंचे सबसे यहोवा को पुकारता हूँ और वो अपने पवित्र पर्वत से मुझे उत्तर देता है। मैं ऊंचे सबसे यहोवा को पुकारता हूँ क्योंकि वो परेशान और हताश, क्योंकि दाऊद हताश और परेशान है। परमेश्वर उसके बात को सुने, वो ना केवल पुकारा है लेकिन उसे प्रति उत्तर मिला है। इसीलिए वो कह रहा है कि मैं ऊंचे सबसे यहोवा को पुकारता हूँ, वो वो पवित्र पर्वत से मेरा उत्तर देता है करके कह रहा है ना। उसे अब यहाँ हम देखते हैं कि उसे उत्तर मिला है और वो अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। पवित्र पर्वत परमेश्वर के स्थान है। पवित्र पर्वत क्या है? परमेश्वर का स्थान है। जबकि दाऊद अभी यरूशलेम में नहीं है, दाऊद परमेश्वर के तंबू के पास भी नहीं है, तो उत्तर कैसे मिलता है? परमेश्वर से वो अलग हो गया है, लेकिन फिर भी दाऊद अपनी उपस्थिति में है। हाँ, परमेश्वर की उपस्थिति में और परमेश्वर को पुकार रहा है क्योंकि वो जान रहा है परमेश्वर उसको सहायता करेगा। वो जान रहा है परमेश्वर उसको सहायता करेगा। क्या हम प्रार्थनाएं करते हैं? क्या हमें लगता है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है या देगा? क्या हम इतना आश्वासन है हमें कि परमेश्वर, हम जो भी प्रार्थनाएं कर रहे हैं परमेश्वर उत्तर देगा? क्या हमारी प्रार्थना परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है ना? आगे हम देखते हैं कि यहोवा दाऊद का भरोसा, यहोवा दाऊद का भरोसा है। पद 5 में हम देखते हैं कि मैं लेट कर सो गया फिर जाग उठा क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। क्योंकि उसे उत्तर मिला तो वो कहता है कि वो लेट कर सो गया। दाऊद को पता है कि परमेश्वर उसका ढाल है, उसे उत्तर भी मिला, उत्तर भी आया है। लेकिन एक विचित्र सी बात है। क्या बात है? कि विचित्र बात यह है कि इतनी सब बातें और परिस्थितियों में दाऊद कह रहा है मैं लेट कर सो गया। वाह, कितना सुंदर बात है, मैं लेट कर सो गया। इतना परेशान, इतना हताश होने के बाद लोग, उसको नींद नहीं आता है, उनको तकलीफ होता है, वो बेचैन सा हो जाता है। एक व्यक्ति तो बिना नींद नहीं आता बोल के वो अपने आप को खत्म कर चुका था। हमारे यहाँ एक व्यक्ति था, फिर भी वो कह रहा है कि मैं लेट गया और मैं सो गया। आराम से लेटने का आराम से लेटने और सोने का मतलब यो है कि कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं। जब समस्या नहीं होता हमें नींद मीठा आता है, हम लोग सोते हैं इतना रिलैक्स होके क्योंकि वो जानता है कि उसे उत्तर आया है। वो जानता है कि उसे उत्तर आया है। 6 पद में कहता है मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता। क्यों नहीं डरता? क्योंकि उत्तर आया है। जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पांति बांध कर खड़े हैं।
तो देखिएगा दाऊद कितने परिस्थिति में था, उसके चारों ओर कितने लोग थे उसके विरोध में, उसे मारने के लिए, उसे गिराने के लिए, उसके राज्य को बर्बाद करने के लिए इतने लोग खड़े हैं। फिर भी दाऊद कहता है मैं परेशान नहीं हूँ, मैं उस उन 10,000 मनुष्य से नहीं डरता जो मेरे विरोध चारों ओर पांति बांधे खड़े हैं। सॉरी। अब दाऊद नहीं डर रहा है क्योंकि उनके चारों ओर अब परमेश्वर है। हाँ, अब उसके चारों ओर कौन है? अब परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर उसको संभाले हुए हैं, क्योंकि परमेश्वर उसको संभाले हुए हैं। परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ है, कौन उसके विरोध में खड़ा हो सकता है? इसलिए दाऊद कह रहा है अब मैं हजारों से नहीं डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर उसको संभाले हुए है। चाहे जितने लोग भी उसके सामने आ जाए वो नहीं डरेगा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ है। उसका भरोसा, उसकी ढाल और उसकी महिमा परमेश्वर है ना। उसके बाद हम देखते हैं परमेश्वर से दाऊद की विनती, प्रार्थना ही करता है। पद 7 में कहता है उठ है यहोवा, है मेरे परमेश्वर, मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं के जबड़ों पर मारा है और तूने दुष्टों के दांत तोड़ डाले हैं, है ना। तो कह रहा है कि अब प्रार्थना करता है, विनती करता है, प्रभु अब तू उठ। इतने दिन इसे हम लोग देखते हैं कि काफी लोग उसके विरोध में उठे थे, है ना। अब परमेश्वर से वो दुआ करते हैं, प्रभु अब तू उठ और मेरे परमेश्वर मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं को जबड़ा को मारा है। अब वो पूरी रीति से परमेश्वर के पास जाएगा। यह पूर्ण आश्वासन है उसे अपनी छुटकारे के लिए, है ना। इसीलिए वो प्रार्थनाएं कर रहा है। अब दाऊद पूरी रीति से परमेश्वर पर निर्भर है। अब दिस टाइम हम देखते हैं कि दाऊद पूरी रीति से परमेश्वर पर निर्भर है। जब हम निर्भरता की बात करते हैं तो पूर्ण रीति से अगले पर छोड़ देते हैं। अब और कुछ नहीं सोचता, है ना। जब निर्भर हम हो जाते हैं तो अब हम और कुछ नहीं सोचते हैं, उस पर पूरा भरोसा करते हैं। जैसे माँ बाप पर बच्चे जब छोटे होते हैं उनको कंप्लीटली, उनको कोई टेंशन नहीं होता, वो टोटली माँ बाप पर निर्भर रहते हैं। वैसे ही दाऊद भी अब वैसा निर्भर हो रहा है। तो हम देखते हैं कि जब हम कुर्सी पे बैठते हैं तो पूरी रीति से जब हम कुर्सी पे बैठते हैं तो पूरी रीति से अपना भार उस पर दे देते हैं, अपना भार पूरा देते हैं, कुर्सी पर पूरा भार देते हैं। ऐसे नहीं कि आधा बैठते हैं, आधा कभी नहीं बैठते हैं। उसी प्रकार से दाऊद पूरी रीति से परमेश्वर पर निर्भर है और अपना छुटकारे के लिए पूरी रीति से दाऊद अपने छुटकारे के लिए निर्भर है। इसलिए वो कह रहा है कि है यहोवा उठ और मुझे बचा। वो स्वयं लड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, वो परमेश्वर से विनती करता है। वो परमेश्वर से विनती करता है, वो तो खुद तैयार नहीं हो रहा है। क्यों ऐसा कह पा रहा है? दाऊद ऐसा क्यों कह पा रहा है? पद 7 में, सात के पद में, क्योंकि और तूने दुष्टों के दांत तोड़ डाले। उसको पता है कि परमेश्वर कितना सामर्थ्य है। पहले भी परमेश्वर उसके विरोधियों को मारा है। परमेश्वर ने इस राजा को बचाया था, दाऊद के विरोधी के मुंह तोड़ दिया था, उनको हरा दिया था। आपको पता है दाऊद साउल से भाग रहा था और कई बार साउल दाऊद का पीछा किया, दाऊद को मारने का प्रयास किया। परमेश्वर ने इन सब बातों में दाऊद को बचा कर रखा। दाऊद को परमेश्वर ने विभिन्न प्रकार के युद्धों से बचा कर रखा और विजय भी दिया। हाँ, जैसे कि 1 सामुएल 17 अध्याय में जब दाऊद गोलियत से लड़ रहा था, तब
दाऊद गोलियत से कह रहा था कि आज परमेश्वर तुझे मेरे हाथ में कर देगा। और 17 अध्याय के 47 पद में कह रहा है कि इजराइल की मंडली जान लेगी, आज इजराइल की मंडली जान लेगी, यहोवा तलवार और भाले से छुटकारा नहीं देता, क्योंकि संग्राम यहोवा का ही है। परमेश्वर लड़ने वाला है, इसलिए दाऊद पीछे रहना चाहता है। इसलिए दाऊद क्या है, पीछे रहना चाहता है, क्योंकि लड़ाई किसका है, संग्राम यहोवा का ही है। परमेश्वर लड़ने वाला है, इसीलिए वो प्रार्थना कर रहा है ना। इसीलिए दाऊद पीछे रहना चाहता, अब आगे नहीं जाना चाहता। इसलिए परमेश्वर को कह रहा है, प्रभु तो उठ। पद में 8 पद के अंतिम में 8 पद में कह रहा है, तो उद्धार यहोवा से ही होता है। हे यहोवा, तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। अब दाऊद उस बात का दावा कर रहा है, उद्धार यहोवा में, और किसी में उद्धार नहीं है, उसके स्वयं के लिए, उसकी प्रजा के लिए, और किसी में उद्धार नहीं है। लोग कह रहे हैं कि परमेश्वर में छुटकारा नहीं। लोग कहते हैं कि परमेश्वर में अब तुम्हारा कोई छुटकारा नहीं। वो जानता है परमेश्वर में उसके लिए छुटकारा है। लोग कुछ भी कहते हैं, कहते हैं कि, और वो इस बात का दावा कर रहा है कि परमेश्वर में मेरा उद्धार है, परमेश्वर में मेरा छुटकारा है। और क्या कह रहा है 8 पद के अंतिम भाग में, तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। वो कह रहा है कि ना केवल मुझे पूर्ण विजय दीजिए प्रभु जी, मुझे पूर्ण विजय दीजिए, लेकिन अपनी आशीष भी बनाए रखिए अपनी प्रजा के ऊपर, अपने राजा के ऊपर। कितना सुंदर बात है। दाऊद कहता है, भजन संहिता 3 के, ये जो भजन संहिता 3 जो है, भजन संहिता 3 नए नियम से कैसे जुड़ता है, हम देखते हैं ये कैसे नए नियम से जुड़ता है। हम देखेंगे, हमें सोचना पड़ेगा कि क्या ऐसा कोई जन है जिसके विरोध में लोग खड़े हुए हैं। हमें और आपको सोचना पड़ेगा कि क्या ऐसा जन है जिसके लिए कहा गया था परमेश्वर में इसका छुटकारा नहीं है। क्या ऐसा और एक जन है, उसने इतने विद्रोह का सामना किया है। हम और आप सोचेंगे, क्या है ना, कह रहा है कि ऐसा कोई जन है कि उसने इतने विद्रोह का सामना किया दाऊद की जैसा। जब हम नए नियम में आते हैं, हम देखते हैं कई 100 साल बाद एक और राजा हुआ था, जो सच में संसार का राजा है। वो देह धारण करके संसार में आ गया और लोगों के बीच में उसने कैसा जीवन जिया। उसने 100% शुद्ध और पवित्र जीवन जिया। वो क्यों आया, ताकि लोगों का पापों से छुटकारा दे सके। तो वो राजा क्यों आया था, लोगों को पापों से छुटकारा देने के लिए। लेकिन फिर भी लोग उसके विरोध में हुए। क्यों, उसका उत्तर है क्योंकि वो परमेश्वर के राज्य के बारे में लोगों को बता रहा था। ये जो राजा था, जिन लोगों ने इस राजा को बनाया था, उन्हीं लोगों ने इसको पकड़ा, उस पर थूका, उसको मारा, उसको क्रूस पर लटका दिया। ये जो राजा था, हमारे और आपके पापों के लिए क्रूस पे लटक गया। तो दाऊद राजा तो अपने पाप के लिए भाग रहा था, लेकिन दाऊद राजा तो अपने पाप के लिए भाग रहा था। दाऊद राजा अपने पाप के लिए संकट में था। लेकिन ये जो राजा प्रभु यीशु मसीह जो था, इसने हमारे और आपके पापों को लेकर क्रूस पे चढ़ गया। और ये वो राजा था जो नंगे पैर उस चोटी पर चढ़ रहा था, क्रूस को अपने ऊपर लिए हुए, जहां पर उसको अंततः मरना था। शर्मनाक और शापित मृत्यु को सहन करना पड़ा,
क्योंकि जो 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 लकड़ी पे लटका है, जो जिसको लकड़ी पे लटका दिया जाता है वो श्रापित होता है। तो वो शर्मनाक और शापित मृत्यु को सहन लिया। क्यों? हमारे और आपके पापों को लेकर। ठीक है ना? दाऊद अपने शत्रु से छुटकारे और उद्धार और अपनी प्रजा के लिए आशीष मांग रहा है। देखिए दाऊद क्या कर रहा है, अपने शत्रुओं से छुटकारे के लिए, शत्रुओं से बचाने के लिए, छुटकारे के लिए, उद्धार, अपनी प्रजा के लिए आशीष मांग रहा है। लेकिन देखिए ये जो राजा है यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह जो था, उसने पूरे संसार को अंत में अनंत प्रकोप से बचाया। ये क्या है? छुटकारे के लिए, उद्धार के लिए, अपनी प्रजा के लिए आशीष मांग रहा है। लेकिन ये जो राजा है प्रभु यीशु मसीह था, उसने पूरे संसार को अंत में अनंत प्रकोप से बचाया, परमेश्वर क्रोध से बचाया। ये पूरा वचन अगर हम ध्यान से देखें, ये सच में यीशु मसीह के ऊपर अच्छी रीति से पूरा होता है। कैसे होता है? अगर ये दाऊद और प्रभु यीशु मसीह के साथ हुआ है ना? अब यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, ये अगर ये दाऊद और प्रभु यीशु मसीह के साथ हुआ है, तो हम और आप जो अपने आप को मसीह कहते हैं, हम इससे दूर नहीं है। हम जो सुसमाचार पर विश्वास करते हैं, हम बहुत से छोटी संख्या में, अल्प संख्या में, वेरी माइनर लोग हमारा विद्रोह करेंगे। हमारे विश्वास की वजह से लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, हमारे ऊपर राजनीतिक दबाव पड़ेंगे, लोग समाज में हमारा मजाक उड़ाएंगे, लोग हमसे बातें करना पसंद नहीं करेंगे। क्यों भाई? हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। कहाँ जाएंगे हम विश्वासी? कहाँ जाएंगे जब हमारे पास ऐसी परिस्थिति आ जाए जो दाऊद के साथ में चारों लोग, सब लोग उसके विरोध में आ चुके थे। प्रभु यीशु मसीह के विरोध में भी सब लोग आ चुके थे, है ना? कहाँ जाएंगे हम विश्वासी? हम कहाँ जाएंगे जब हमारे पास ऐसी परिस्थिति होगी? कहाँ से हमें सहायता मिलेगी? कहाँ से हमको सहायता मिलेगी? भजन संहिता 121 में क्या लिखा है? क्या कहते हैं कि मेरी सहायता कहाँ से आएगी? 121 बहुत सुंदर भजन है। तो वहां पर क्या दिखा है कि मेरी सहायता कहाँ से आएगी? जिसने सूरज चांद बनाया है, उसी पर मेरी नजरें हैं, ऐसे करके भजन है। कहाँ से हमें सहायता मिलेगी? हमको किसके पास जाएंगे हम जब ऐसी परिस्थिति आएगा? हम लोग कहाँ जाते हैं? आज का विश्वासी कहाँ जाता है? आज का विश्वासी कहाँ जाता है? परमेश्वर हमारा सहायक है, क्योंकि वो छुटकारा देने वाला है। वो हमारी सहायता करेगा कि हम बने रहे, वो हमें शांति देगा। अगर हम मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, इसका मतलब यो नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, अगर हम मुश्किलों का सामना कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि उसने हमें छोड़ दिया है या परमेश्वर हमसे कम प्रेम करता है। लेकिन अगर हम रोमियो 8 अध्याय का 31 पद में हम देखेंगे कि अगर परमेश्वर हमारे पक्ष में है तो कौन हमारे विरोध में है ना? कितना सुंदर बात है। इस पद को पौलुस कहता है, अगर परमेश्वर, इफ गॉड इज फॉर अस हु इज अगेंस्ट अस। ये परमेश्वर का वचन है और ये कभी टलेगा नहीं। अगर परमेश्वर हमारे पक्ष में है तो कौन हमारे विरोध में है? परमेश्वर जब हमारे पक्ष में होगा तो डरने की बात ही नहीं है। लेकिन बात तो यहाँ ये होता है, क्या हम परमेश्वर के पक्ष में हैं? ऐसा भी है, हम परमेश्वर के जैसे कि कहते हैं कि डू यू लव मी, तुम मुझसे प्यार करता है तो मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, ऐसी कोई बात होता है। जैसे कि यहाँ पर क्या है कि
लोग हमारे विश्वास को हिलाएंगे, परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करता है। ऐसे करके लोग कहता है कि हमारे विश्वास, अब तुम दाऊद को भी ऐसे ही कहा था, प्रभु यीशु मसीह को भी लोग कह रहा है कि अगर तू परमेश्वर है तो इस क्रूस पे से उतर जा। ऐसा परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करता, तो हमें याद रखना चाहिए ये जो पद है। लोग कहता है कि आप परमेश्वर तुमको छोड़ दिया है, परमेश्वर आप तुमको मतलब अब सारा आशीष ले लिया है, अब तुम अभिषिक्त नहीं रहा, अब तुम परमेश्वर के बेटा बेटा नहीं रहा, इसीलिए तुम्हारे पास परेशानियां है, तकलीफ है, पीड़ाएं हैं, लड़ाइयां, झगड़ा, जहां पर हाथ लगाते हो काम बिगड़ जाता है, जहां जाते हो काम नहीं बनता है। ऐसी कोई बात आपके मन में है तो याद रखिए ये जो पद है रोमियो 8:31, अगर परमेश्वर हमारे पक्ष में तो कौन हमारे विरोध में हो सकता है। तो इस भजन में मैं और भी एक्सप्लेन कर सकता था, लेकिन काफी दिनों से मैंने थोड़ा सा मेहनत किया और प्रभु ने मेरी सहायता किया। मैं विश्वास करता हूँ कि इस भजन के द्वारा आप सभी को आशीष मिला। थैंक यू भैया, जय मसीह, थैंक यू।